सभी को नमस्कार। आज हम बात करना चाहेंगे श्रुति लेख या शुद्ध लेख कहते हैं कि बहुत से अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जो सही लिख नहीं पाते हैं या उनके मन में जो विचार होता है जैसे याद कर लेते हैं और परीक्षा देने जब जाते हैं तो परीक्षा में कॉपी में अशुद्ध लिखते हैं या उनको भाषा का ज्ञान नहीं होता। याद तो कर लेते हैं पढ़ करके लेकिन वो लिख नहीं पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आपके लेखन में परिवर्तन कैसे हो, आप शुद्ध कैसे लिखें। आप अच्छा लिखेंगे तो आपकी आदत भी सुधरेगी और आपके कॉपी में पूरे नंबर भी आएंगे और जो है आपके व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा और आपके मन में जो विचार हैं उसको आप लिख पाएंगे। जैसे किसी को पत्र लिखना है, अब पत्र लिखना है तो पत्र में बहुत सी गलतियां हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हमको व्याकरण का ज्ञान नहीं रहता। तो शुद्ध लेख के लिए उसमें ये नहीं रहता कि छोटे बच्चे हैं उनको ही 12 खड़ी पहाड़ा पढ़ना चाहिए या जो बड़े बच्चे हैं उनको नहीं पढ़ना चाहिए, उनको शर्म आती है। अब बड़े हो गए तो हम पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा इसमें परिवर्तन लाना होगा। जब हम बड़े कक्षा में चले जाते हैं तो जब हमसे गलतियां होती है पढ़ने में, किताब भी हम शुद्ध नहीं पढ़ पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, इसका कारण है कि हमको व्याकरण का ज्ञान नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले बाजार से एक पहाड़ा खरीदना होगा। जब आप पहाड़ा खरीदेंगे तो आपको 12 खड़ी स्वर व्यंजन ये याद होना चाहिए कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है और 12 खड़ी क्या होती है। का, की, कु, के, कई, को, कौ, कम, कहा। तो ऐसे ही का, खा, गा, घा, इंगा, चा, छा, जा, झा, ना, ता, था, डा, ढा, ना या पा, फा, बा, मा, या, रा, ला, वा, हा, सा और छात्रा ज्ञा। तो ये चीजें जो है आपको पूरा मालूम होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जैसे छोटे छोटे शब्द होते हैं। अच्छा, हम शुद्ध लेख की ही बात कर रहे हैं। अब आपकी जब 12 खड़ी सही हो गई, आप 12 खड़ी जब सीख लिए, पहाड़ा आपसे बनने लगा, तो छोटे शब्दों को शुद्ध कैसे लिखना है। जैसे नल है, पल है, जल है, भर है, घर है, आना है, जाना है, ऐसे करके मन से, अपने मन से आप कॉपी में कितने शब्द लिख सकते हैं उनको स्वयं चेक करना या माता पिता से चेक कराना या जो पढ़े लिखे हैं उनसे चेक कराना या किताब से उसको मिलान करना कि जो मैं लिखा हूँ या लिखी हूँ वो कितना सही है, कितना गलत है। इस तरह से लगातार आपको प्रैक्टिस करना होगा। मतलब रोज जो है, प्रतिदिन आप जो है कुछ ना कुछ मौखिक रूप से अपने विचार लिखें, बाहर के लिखें। और जो किसी को श्रुति लेख की यदि आदत डालना है, क्योंकि श्रुति लेख जो है शुद्ध शब्द लिखने के लिए बहुत अच्छा है। आप किसी से बोल दें या जो आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं कि तुम ये किताब है इसको तुम बोलते जाओ, हमारी कक्षा की हिंदी की किताब है, वो बोलता जाएगा, आपको लिखते जाना है। इसके बाद जो है आपको उससे मिलान करना है कि मैं कितना सही लिखा हूँ या लिखी हूँ और मेरी कितनी गलतियाँ हैं। ये गलतियाँ कैसे होती है इसका खुद सुधार करना। जब आप स्वयं जब तक सुधार नहीं करेंगे, क्योंकि दिमाग, आपके पास जो दिमाग है वो आपके पास ही रहता है, ना तो ये
गुरु के पास रहता है, टीचर के पास, या माँ बाप के पास, या भाई बहन, जो भी किसी के पास दिमाग जो होता है व्यक्ति का, वो उसी के पास रहता है और वह व्यक्ति अपने दिमाग का स्वयं के जीवन में उपयोग करता है, चाहे वो पढ़ने में हो, लिखने में हो, देखने में हो, समझने में हो, सोचने में हो। तो इस तरह से हम जब अपने जब पहाड़ा हमारा सही हो जाएगा, तो लेखन जब सही होगा, तो आप जो है कुछ समय के बाद अपने मन से कुछ वाक्य लिख पाएंगे, बना पाएंगे। अपने मन के विचारों को आप कॉपी में शुद्ध रूप में लिख पाएंगे। अब उसमें एक प्रश्न ये आता है कि आप जो लिख रहे हैं, क्या जो भी लिख रहे हैं आप, क्या वो राइटिंग सही है? क्या आप जो है अक्षरों को सही बना पा रहे हैं या नहीं? अक्षरों को सही बनाने के लिए आपको हर एक अक्षर का बार बार अभ्यास करना होगा। जो अक्षर आपसे नहीं बनते हैं उनको बार बार लिखें तो वो अक्षर सही बनने लगते हैं। अच्छा, कई क्या रहते हैं, आड़े मेढ़े लिखते हैं, टेढ़े लिखते हैं, कहीं ऐसे लिखते हैं जैसे कॉपी में लिखा, जैसे किताबों में लिखा रहता है, या पहाड़ा में 12 खड़ी लिखी रहती है। जैसे का है तो का की जो बीच की डंडी होती है वो एकदम सीधी होती है, तो मैं सीधा मेरी रेखा सीधी। एक ये पुरानी कहावत दिमाग में आ गया। तो आप जो है जैसे पहाड़ा में लिखा है या किताब में लिखा है उसी तरह से ही लिखने का अभ्यास आपको करना है। देखिए, राइटिंग जो है हमको खुद को सुधारने के लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है। उस समय इसके लिए आपको 10 से 15 मिनट प्रतिदिन अलग अलग समय निकालना होगा। अब इसमें अंकों का सुधार हो जाता है। तो इसमें जो है क्या है, आपकी जब भाषा सही होगी, फिर शुद्ध लेख सही होगा, तो जो आप लिखेंगे वो भी स्पष्ट होना चाहिए। जब ये 3 चीज आपकी सुधर जाएंगी तो आप जो है बेधड़क कुछ भी लिख सकते हैं। आपके मन में जो भी विचार हैं वो आप स्पष्ट रूप से, साफ शुद्ध रूप से आप लिख सकते हैं। और कोई आपसे बोल रहा है उसको भी आप लिख सकते हैं। ऐसे ही जब हमको अपनी मातृभाषा के व्याकरण सही हो करके, चाहे वो अंग्रेजी हो या हिंदी हो या संस्कृत हो, जब हम सुधार कर लेते हैं तो वह हमारे जीवन में अमिट हो जाता है। और वो ये चीज़ें देखो, शिक्षा क्या है, ये जीवन भर साथ देने वाली है। तो बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप यदि अपने थोड़े मेहनत से आप अपने शब्दों को शुद्ध रूप देते हैं, अक्षरों को शुद्ध रूप देते हैं, लिखने में शुद्धता रखते हैं, तो आपके जीवन में ये बहुत बड़ा परिवर्तन होता है कि मैं जब शुद्ध लिखने लगा और स्पष्ट लिखने लगा तो एक विश्वास बढ़ता है कि नहीं, हाँ, अब मैं स्वयं में, मेरे में कुछ सुधार हो रहा है और मैं स्वयं से शब्दों को लिख सकता हूँ। तो कई बार ऐसे आते हैं जब हमको उत्तर बन रहा है लेकिन हम शब्द लिख नहीं पा रहे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रश्न याद कर लिए लेकिन उसको अब पहाड़ा का ज्ञान नहीं रहता या शब्दों का ज्ञान नहीं रहता, तो वो उसको लिख नहीं पाते हैं। अब इसमें अंक में भी हो गया और शब्दों में भी हो गया। इसका अलग अलग अभ्यास क्या है, एक कहावत है, करत करते अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर परत निशान। आप लगातार जब कोई प्रयास करते हैं तो आप निश्चित रूप से उसमें सफलता पाते हैं
और जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तो उसमें सफलता संभव नहीं होती। तो ये था व्याकरण के लिए और लेखन के सुधार के लिए। नमस्कार।